तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गॉस जॉर्डन रो डायरेक्शन मेथड। देखिए, मान लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया है ये वाला। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें बनानी है एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि ए कॉलन बी के फॉर्म में हो। तो वो कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको यहाँ लिख देते हैं। तो इसे इसके कोफिशिएंट हो गए 257, तो यहाँ लिख दिया 257। इसके कोफिशिएंट हो गए 2 1 और -1, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए। और जो ये आर एच एस होता है इसको हम यहाँ लिख देते हैं कोलोन के साइड करके। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, मेक इट अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम इसको सिर्फ अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाते थे, पर जो ये गॉस जॉर्डन रो डायरेक्शन मेथड है इसमें हम अपर भी बनाएंगे और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स दोनों बनाएंगे। मतलब इन तीन एलिमेंट को तो हम पहले जीरो बनाते थे, अब हम इन तीनों को भी जीरो बनाएंगे। तो देखिए, पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो R1 और R3 को मैंने चेंज कर लिया क्योंकि 1 ऊपर आना चाहिए। ठीक है, 1 यहाँ पर हमेशा आना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा मैंने। ठीक है, मतलब इन दोनों जो R1 और R3 को इंटरचेंज करके यहाँ ऊपर 1 आ गया। पहले ही जो ये रो थी, पहले नीचे थी और ये रो ऊपर थी, तो इनको इंटरचेंज कर दिया तो 1 यहाँ आ गया। अब हमें इन दोनों का पहले जीरो बनाएंगे, जैसे हम गॉस एलिमिनेशन में करते थे। तो क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, और यहाँ पर भी क्या करेंगे R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सेम ये अप्लाई कर मेथड। देखिए 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, -1 आ जाएगा। -1 माइनस 2 इंटू 1 कितना, -3 आ जाएगा। 0 माइनस 2 इंटू 9 -18 आ गया। वैसे इसमें भी करना, 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 0 आ गया। 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 आ गया। 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5 हो गया। 52 माइनस 18 कितना हो गया, क्योंकि 2 इंटू 9 करेंगे तो 52 माइनस 18 हो जाता है 34 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें अब क्या करना है, इस R3 वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है। मतलब ये एलिमेंट है, इसको जीरो बनाना है, तो उसके लिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो क्या है, R3 में, ये R3 की रो में इस एलिमेंट को बनाना है ना, तो इस एलिमेंट को ऊपर, और R2 से करेंगे तो इस एलिमेंट को नीचे रखेंगे। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ इसी से कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको ऊपर वाले से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये 1 यहाँ पर 1 है, तो जिससे क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर इसको तो जीरो ही रहने देना है। इसलिए हम सिर्फ R2 से ही इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए R3 माइनस 3 डिवाइड बाई -1 R2, तो यहाँ पर माइनस था, ये माइनस था, इनको कट 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 करके प्लस बन जाएंगे, तो R3 प्लस 3R2 आ गया। तो देखिए ये हमने R1 और R2 रो तो सेम यहाँ लिख दी। अब R3 में 3R2 प्लस कर देंगे। R3 में देखिए 0, देखिए ये R3 का एलिमेंट 0 प्लस 3R2 भी 0 है, इंटू 0, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। अब यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 3 इंटू R2 है -1, तो कितना हो गया, ये -3 -3 0 हो गया। वैसे ही 5 प्लस 3 R2 -3 है, तो 5 माइनस 9 कितना होता है, 5 माइनस 9 होता है -4। ठीक है, अब देखिए 34 प्लस 3 मतलब इंटू -18, अब -18 करेंगे तो ये आ जाएगा 34 माइनस 8 थे 24, और 3 4 5 54, 34 माइनस 54, तो इसको आ जाएगा आंसर -20। ठीक है, तो देखिए ये हमारी रो आ गई। अब ये तीनों तो बन गए हैं जो हम गॉसियन एलिमिनेशन में निकालते थे। अब इसको गॉस जॉर्डन अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है गॉस जॉर्डन से ही अप्लाई करना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको जीरो बनाने के लिए हम सिर्फ इससे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये जीरो है, जीरो में हम कुछ भी अप्लाई कर दें ये आएगा तो हमारा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है। इसलिए हम R2 का इस्तेमाल करेंगे इसको जीरो बनाने के लिए। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, R1 माइनस, जिसको बनाना है मैंने आपको बताया ना, जिसको जीरो बनाना है उसको पहले लिखेंगे, और जिसके रो के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको फिर उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखिए R1 में अप्लाई करेंगे R1 माइनस, देखिए पहले समझिए, R1 में अप्लाई करेंगे R1 माइनस इस एलिमेंट को जिसमें अप्लाई करना है, डिवाइड बाय जिस रो से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो R2 से कर रहे हैं तो R2 का -1 है, तो ये कट जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो R1 प्लस, और यहाँ पर R2 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, देखिए R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए R1 प्लस R2 करेंगे तो ये 0 बनेगा, तो इसमें करेंगे R1 प्लस R2 1 प्लस 0, यहाँ पर आ गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 -2, 9 माइनस 18 -9,
देखिए ये हो गया, ये 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 को बनाने के लिए हम R2 का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? मान लेते हैं हम R2 में से इसको कुछ माइनस करेंगे, तो क्या होगा, जो ये देखिए, जो इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा कि ये एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एलिमेंट देखिए, जैसे, और ये भी यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इसको अप्लाई करूँगा R2 के साथ, ठीक है? इसको 0 बनाना है, तो क्या मैंने बताया था आपको कि R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस इसको अपॉन में ये, क्योंकि हम दूसरी रो का अप्लाई करके देख रहे हैं कि आता है नहीं आता है, R2। अब देखिए R1 ये प्लस बन गया, R1 माइनस 2/3, इसको अब इसका लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर चेंज होगी, 0 माइनस 2/3 इंटू R2 क्या -1, तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगी, पर ये तो 0 ही रहने देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, ये R3 से करेंगे, क्यों? क्योंकि R3 में सब 0 हैं, दोनों एलिमेंट 0 हैं, बस यही एलिमेंट है, तो इसी एलिमेंट से इसको करेंगे, ठीक है? तो देखिए मैं आप नीचे दिखाता हूँ, ये हमारा 0 बन गया था। अब इसको बनाने क्या करेंगे, R1 माइनस -2/-4 R3, तो अब क्या हुआ, R3 से करने के बाद देखिए R1 में अप्लाई हो रहा है ना, कि R1 माइनस 1/2 R3 हो रहा है, R1 में अप्लाई हो रहा है, R2 और R3 को तो सेम लिख देंगे हम, पर इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 R3, R3 क्या है 0, तो ये 1 ही रहेगा, वैसे 0 माइनस 1/2 R3 ये यहाँ पर 0 है, तो ये 0 आ गया। वैसे यहाँ पर क्या हुआ, -2 माइनस, देखिए -2 क्या हुआ, -2 माइनस 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट है -4, तो -4, तो ये प्लस बन गया, और ये 2 2 जा 4, तो 2 -2 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, -18, नहीं -18 नहीं, ये R1 है ना, तो यहाँ -9 लिखेंगे, -1/2 और R3 क्या है -20 इंटू -20, तो ये प्लस बन गया, 2 10 जा 20, 10 -9 1 होता है, 1 आ गया, तो देखिए ये 0 बन गया। अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हमें इससे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 0 है, तो बचा ये, तो इसमें इसके अप्लाई करेंगे। अब वैसे ही उसमें था कि उसमें हमारा जो था वो -3 आ रहा था, तो क्या करेंगे, R2 माइनस उस एलिमेंट को लेंगे, अब डिवाइड कर देंगे R3 के एलिमेंट से, जो कि -4 था, माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, 3/4 R3 आ गया, ठीक है? तो ये R2 में अप्लाई करने, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना था, तो अप्लाई करके आ गया, तो अप्लाई करके क्या होगा, सब 0 बन जाएंगे, बस ये डायगोनल एलिमेंट नहीं बनेंगे, तो क्या हमें पता है कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये -1y और -3 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3, -4 z इक्वल्स टू -20 आ गया, z इक्वल्स टू 5, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है, अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म, तब तक के लिए ओके बाय।